हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू मोर एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं एचएसएससी की जो सीरीज हमारी चली हुई है करंट अफेयर्स की, उसमें नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। फरवरी की पार्ट सेकेंड फर्स्ट वीडियो ये है। जनवरी के दो पार्ट हम पहले डाल चुके हैं, जनवरी की कंप्लीट हो चुकी है। फरवरी 2021 की करंट अफेयर इसमें है। रेगुलर हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि एचएसएससी जितने भी एग्जाम लेने वाला है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण की करंट अफेयर की। तो मेरा नाम रोहित है और आप हमें जो है टेलीग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किसके साथ संयुक्त रूप से राज्यव्यापी जागरूकता अभियान हिफाजत शुरू किया है? तो जो हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसने इस अभियान की शुरुआत की है। तो ये किसके साथ मिलकर अभियान शुरू किया गया है, तो ये आपने बताना है। इसमें चार ऑप्शंस इसमें हमें दिए गए हैं। तो ये किया गया है हरियाणा पुलिस के साथ में मिलकर, हरियाणा पुलिस के साथ में मिलकर इस हिफाजत अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान बाल यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया। जो बाल यौन शोषण होता है उसके विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षता जो वो है ज्योति बैंदा के द्वारा की जा रही है। ज्योति बैंदा के द्वारा यह अध्यक्षता की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू बी कंफर्ट दैट आवर सेशन विल sound the completely reachable. Just 1 second. Let's तो इसमें दिया गया है जो नेक्स्ट सेशन आपके सामने है, इस सेशन के अनुसार ये जो आपका क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन के अनुसार हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष बताई गई हैं इसमें वो हैं हमारी ज्योति बैंदा। ये है ज्योति बैंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब, यानी कि 3 रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब पहले भी स्थापित की जा चुकी हैं, ये चौथी है। एक मेन फोरेंसिक लैब है जो कि मधुबन के अंदर है, करनाल के अंदर है, लेकिन 4 जो रीजनल हैं वो स्थापित की गई है। तो ये जो चौथी स्थापित की गई है ये कहां पे स्थापित की गई है? ये हिसार में स्थापित की गई है। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही रहेगा, हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि जो 3 और हैं, जैसे कि गुड़गांव के भौंसी में है, रोहतक के सुनारिया में है और पंचकुला की मोगीनंद में भी ये फोरेंसिक साइंस लैब पहले स्थापित की जा चुकी हैं। इसका आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया करनाल की मधुबन में फोरेंसिक साइंस लैब पहले से स्थापित की जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस शहर को नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत चुना गया है? तो नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत चुना जाने वाला जो शहर है वो है आपका रोहतक। ऑप्शन डी आंसर हमारा इसमें सही रहेगा, रोहतक को चुना गया है। आपको बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में वर्ष 2021 में संत शिरोमणि गुरु रविदास की कौन सी जयंती मनाई गई? तो संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती मनाई गई है। तो वो कौन सी जयंती मनाई गई? वो मनाई गई 644 यानी कि 644वीं जयंती हरियाणा में वर्ष 2021 में संत शिरोमणि गुरु रविदास की मनाई गई है, 644वीं जयंती। इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायतों के निवारण हेतु, जो भी बिजली उपभोक्ता हैं उनके बिलों की शिकायतों के निवारण हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो वो योजना है अपने बिल को जानो। ऑप्शन सी हमारा इसमें सही रहेगा, अपने बिल को जानो, ये योजना भी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणवी मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी है? कौन हरियाणवी मिस ग्रैंड, वो हरियाणवी कौन है जिन्हें मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनाया गया? तो वो है मनिका शौकंद। ऑप्शन बी याद रखें, मनिका शौकंद, मनिका शौकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेरा पानी मेरी विरासत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मेरा पानी मेरी विरासत का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है मनिका शोकंद को ही बनाया गया है। ऑप्शन सी हमारे इसमें सही रहेगा। मेरा पानी मेरी विरासत का ब्रांड एम्बेसडर मनिका शोकंद को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा के किस जिले को बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो वो हरियाणा का जिला बताएं। 22 जिले हरियाणा में हैं, उन्हीं 22 जिलों में से एक जिला है जिसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है, तो वो है कुरुक्षेत्र, जिसमें कुरुक्षेत्र आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो आप जानते हैं कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वे हाल ही में वो चुने गए हैं दुष्यंत चौटाला। ऑप्शन बी हमारा रहेगा, दुष्यंत चौटाला है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर को हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 50 करोड़ रुपए मिलेंगे? तो वो शहर कौन सा है हरियाणा का जिसमें गुणवत्ता सुधारने के लिए 50 करोड़ रुपए मिलेंगे? तो वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद को वहां की गुणवत्ता सुधारने के लिए 50 करोड़ रुपए देने का प्रावधान हरियाणा सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ में कौन सा अवार्ड दिया गया है? हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ में कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो वो कोविड अवार्ड, स्कोच अवार्ड, स्वास्थ्य अवार्ड या हेल्थी अवार्ड कौन सा दिया गया है? वो दिया गया स्कोच अवार्ड। ऑप्शन बी हमारा सही है। हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ में अवार्ड मिला है, वो मिला है स्कोच अवार्ड। स्कोच ने किसे देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री चुना है? तो देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री अगर हम हरियाणा करंट अफेयर कर रहे हैं तो हरियाणा के ही चुने गए हैं अनिल विज। ऑप्शन ए हमारे इसमें सही रहेगा, अनिल विज। देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहां शुरू किया गया? देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक शुरू किया गया है, वो कहां पर किया गया है? गुवाहाटी पीजीआई, भोपाल पीजीआई, चंडीगढ़ पीजीआई या गुरुग्राम पीजीआई? तो वो किया गया है गुरुग्राम पीजीआई, चंडीगढ़ पीजीआई, भोपाल और गुवाहाटी, तो चंडीगढ़ पीजीआई में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, चंडीगढ़ पीजीआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बताया गया है इसके बारे में, जो चंडीगढ़ में एम्प्यूटी क्लिनिक शुरू किया है उसके बारे में, कि अगर क्लिनिक में दुर्घटना में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की व्यवस्था की गई। इस क्लिनिक में जो एम्प्यूटी क्लिनिक बनाया गया है इसमें दुर्घटना में जो अपने अंग गंवा चुके हैं उनके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर ने पदक जीता है कांस्य पदक। कांस्य पदक पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में, पहली जो एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2019 के लिए चुना गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, माधव कौशिक, सत्यनारायण चौधरी, विवेक महला और संदीप कौशिक। तो वो है माधव कौशिक। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, माधव कौशिक। आपको बताएं, आजीवन साहित्य साधना सम्मान वर्ष 2020 के लिए, ये तो 19 के लिए था, एक बार फिर से अगर आप देखना चाहें तो वो तो 19 के लिए था, माधव कौशिक 2019 के लिए है। किस पुरस्कार के लिए? आजीवन साहित्य साधना सम्मान। जो साहित्य अकादमी द्वारा अनेकों पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें एक आजीवन साहित्य साधना सम्मान दिया जाता है, जो वर्ष 2019 के लिए तो है माधव कौशिक, माधव कौशिक। और 2020 के लिए चुने गए हैं वो हैं आजीवन साहित्य साधना के सम्मान के लिए, वो है ज्ञान प्रकाश विवेक, जो बहादुरगढ़ से हैं, ज्ञान प्रकाश विवेक। तो दोनों याद रखें, जो 2019 के लिए तो माधव कौशिक है, 2020 के लिए इस सितंबर 2021 में सम्मान प्रदान किए गए हैं। अब 2022 में 2021 के लिए दिए जाएंगे।
अब 2020 तक के दिए गए हैं, ये अद्यतन आंकड़े हैं, इन्हें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान, जो अब ये साहित्य अकादमी अनेकों पुरस्कार देती है, उसमें महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं, वो है डी, डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर और चंद्रकांता को ये सम्मान 2019 के लिए दिया गया है, महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान। लेकिन अगर 2020 की बात करते हैं, महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2020 की अगर हम बात करें, तो ये दिया गया है सुभाष रस्तोगी को, जो अंबाला छावनी से हैं, सुभाष रस्तोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो ये बताए कि हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2019 के लिए चुना गया है, वो है 4 ऑप्शन है, राजेंद्र नैन, लालचंद गुप्त मंगल, असवीर जैन, मंगल चौधरी। तो वह आपके बी, डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल, साहित्य का पंडित माधव प्रसाद मिश्र। पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2020 के लिए किन्हें चुना गया है? वो है हरिकृष्ण द्विवेदी, कुरुक्षेत्र से हैं हरिकृष्ण द्विवेदी, जिन्हें 2020 के लिए माधव प्रसाद मिश्र सम्मान दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जन कवि मेहर सिंह सम्मान 2019 के लिए किन्हें चुना गया है? तो जो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जन कवि मेहर सिंह सम्मान दिया जाता है, पहले तो ये बताएं 2019 के लिए किन्हें दिया गया है? तो वो है डॉक्टर बाल किशन शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र बडगुजर, हरि सिंह, डॉक्टर महेश कुमार, बालकनाथ, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर निकेश कुमार और डॉक्टर विशेष कुमार। तो ये दिया गया है, ऑप्शन ए आपका सही है, बाल किशन शर्मा और डॉक्टर राजेंद्र बडगुजर को 2019 का सम्मान दिया गया है। लेकिन 2020 की मेहर सिंह सम्मान की अगर मैं बात करूं, तो प्रदान किया गया है सोनीपत की श्रीमती सरोज दहिया को, सोनीपत की श्रीमती सरोज दहिया को ये प्रदान किया है। आपको ये पुरस्कार की राशि याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएंगी, आप याद नहीं रख पाएंगे। अगर आपको याद रखना है तो आप जो है भारत रत्न में क्या पुरस्कार राशि दी जाती है, और कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या दी जाती है, और ओलंपिक गेम्स में क्या दी जाती है, एशियन गेम में क्या दी जाती है, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, इनको याद रखें अगर याद रख सकते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रयोग के तौर पर हरियाणा के किस जिले में पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है? तो जो आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय है, उसने अभी हाल ही में हरियाणा के एक जिले में पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है। तो वो किया है रोहतक के अंदर, ये पायलट के तौर पे शुरू किया गया है, यहाँ पे निगरानी रखेंगे, फिर इसको संपूर्ण हरियाणा में लागू करने की सरकार की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो वो है पीवी संजय कुमार, पीवी संजय कुमार। ऐसा पूछा जा सकता है कि हरियाणा एवं पंजाब एवं हरियाणा जो हाई कोर्ट है हमारा, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, इसके मुख्य न्यायाधीश पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रविशंकर झा, रविशंकर झा जो है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पहली बार किन 2 जिलों को ब्रिक्स खेलों की मेजबानी मिली है? ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स, ये 5 नाम है। इससे ब्राजील बनता है, बी से, याद रखें ब्रिक्स में ब्राजील, और आर से रूस, और आई से इंडिया, और सी से चीन या चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। तो इसे आप याद रखें। तो ये 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। तो इसमें हरियाणा में पहली बार किन 2 जिलों को ब्रिक्स खेलों की मेजबानी मिली है?
तो वो 2 जिले हैं कुरुक्षेत्र और अंबाला। बी आंसर हमारा इसमें सही रहेगा, कुरुक्षेत्र और अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? तो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन हाल ही में पंचकुला में किया गया है। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के सेक्टर 3 में स्थित ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में 82वीं राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया। ये बात याद रखें, पूछे जा सकते हैं। अगर 2020 की टेबल टेनिस पूछे किस नंबर के थे तो वो 82 में के, और 2021 के पूछे आपसे तो वो थे 83 में। 20 के थे, 20 के अगर पूछे जाए 2020 के टेबल टेनिस टूर्नामेंट या खेल वो 82 में हैं, और 83 में 2021 के। इन्हें आप याद रखें, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा में 1 जनवरी 2021 तक कितने मतदाता हैं? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा में 1 जनवरी 2021 तक कितने मतदाता हैं? तो वो है 1,89,17,901। सी आंसर हमारा इसमें सही है, 1,89,17,901। ये आंकड़े इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो मतदाता के हिसाब से हरियाणा का बादशाहपुर, जो गुड़गांव जिले के अंदर पड़ता है, बादशाहपुर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, इसे याद रखें। ऐसा भी पूछा गया है कि मतदाता के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है नारनौल। डी आंसर इसमें आ रहा है, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक मतदाता हैं? अब जिला पूछा गया, ध्यान दें, यहां जिला वहां विधानसभा क्षेत्र था, इसमें जिला पूछा गया है। तो हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक मतदाता हैं? तो सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो किस जिले के अंदर है? 4 ऑप्शन है, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद और पलवल। तो फरीदाबाद के अंदर सबसे अधिक मतदाता हैं, इसे आप याद रखें। सी आंसर हमारा इसमें सही है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम मतदाता हैं? तो सबसे कम मतदाता सबसे नए बने जिले में हो सकते हैं, तो वो है चरखी दादरी। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही रहेगा, चरखी दादरी में सबसे कम मतदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा ई अध्ययन सेल्फ लर्निंग कोर्सवेयर फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ टीओटी इन हरियाणा, यानी कि मैन याद रखें कि ई अध्ययन नामक पायलट योजना कब शुरू की गई? तो ये 15 फरवरी को 2021 को शुरू की गई है। 15 फरवरी 2021 को हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा ई अध्ययन योजना शुरू की गई है। ध्यान दें, अगर आप हमारी पीडीएफ या रेगुलर जॉब रिलेटेड कोई भी मटेरियल वगैरह और किसी भी जॉब रिलेटेड जानकारी चाहते हैं और स्टडी मटेरियल और रेगुलर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @HRGK रोहित मोर से जुड़ सकते हैं, जहां पर कंप्लीट HRGK करवाई जाती है। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। और यूट्यूब पे हम वो जो हमारा टेलीग्राम है उस पे हमारा एक चैनल का भी है, MEC मैक यूट्यूब, मैक यूट्यूब के नाम से भी चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, HRGK रोहित मोर, इससे ग्रुप भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गौशालाओं के कितने रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने का फैसला किया गया है? तो हरियाणा में गौशालाओं के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट, 2 रुपये प्रति यूनिट, बी आंसर हमारा इसमें सही रहेगा। तो गौशालाओं के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने का फैसला किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। तो आज के करंट अफेयर इतने ही थे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट फरवरी हो जाएगी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई और रेगुलर CET आने तक हम आपको अद्यतन आंकड़े पिछले 1 साल के कवर करवा चुके होंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।